दोस्तों, मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया को भयानक हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, कई पादप जंतुओं की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। अगर इस बात पे गौर नहीं किया गया और इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि पूरे मानव जीवन पर संकट आ सकता है। भयावह सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा और इन सबसे प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। मानव समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और कैसे ये हमारी अर्थ पर इफेक्ट करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मानव क्रियाएं सर्वोपरि दोषी हैं। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इन गैसों की सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का ताप धरती से बाहर नहीं जा पाता और ऐसे में ये धरती का तापमान बढ़ने का कारण बनती हैं। दोस्तों, 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में CO2 की मात्रा भी 50% तक वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारकों को नियंत्रण करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन अगर इस संबंध में दुनिया के तमाम देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस सदी के अंत तक धरती का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया को भयानक हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और कई पादप जंतुओं की प्रजाति तक विलुप्त हो सकती है। प्राकृतिक घटनाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं वह जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तूफानों की संख्या बढ़ गई है, भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप आदि घटनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने वाले माध्यमों पर पड़ रहा है। अगर तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो कुछ क्षेत्र निर्जन हो सकते हैं और खेत रेगिस्तान में तब्दील हो सकते हैं। तापमान बढ़ने के कारण कुछ इलाकों में इसके उलट परिणाम भी हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है और हाल ही में चीन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड में आई बाढ़ इसी का नतीजा है। तापमान वृद्धि का सबसे बुरा असर गरीब देशों पर होगा, क्योंकि उनके पास जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए पैसे नहीं होंगे। कई विकासशील देशों में खेती और फसलों को पहले से ही बहुत गर्म जलवायु का सामना करना पड़ रहा है और ठोस कदम के अभाव में इसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। महासागर और इसके जीवन तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े समुद्री तापमान की वजह से पहले से ही आधे कोरल खो चुकी है। और दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग की संख्या भी बीते सालों में बढ़ी है। गर्म और शुष्क मौसम के कारण आग तेजी से फैलती है और इसके बार बार लगने की आशंका भी बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि का एक बुरा असर यह भी होगा कि साइबेरियाई क्षेत्रों में जमी बर्फ भी पिघलेगी, जिससे सदियों से अवशोषित ग्रीन हाउस गैसें भी मुक्त हो जाएंगी, जिसका बुरा असर होगा। तापमान बढ़ने के कारण जीवों के लिए भोजन और पानी का संकट बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए तापमान बढ़ने से ध्रुवीय भालू मर सकते हैं, क्योंकि जो बर्फ उनके लिए आवास है जहाँ वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह तेजी से पिघल रही है। इसके अलावा एक हाथी जिसे प्रतिदिन 150 से 300 लीटर पानी चाहिए होता है, उसके लिए जीवन का संघर्ष बढ़ जाएगा। अगर समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो इस सदी में कम से कम 550 प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। दुनिया के हर क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का अलग अलग असर होता है। कुछ स्थानों पर तापमान तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा और कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी और बाढ़ आ जाएगी। कुछ इलाकों पर सूखे की मार झेलनी होगी। अगर तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर नहीं रखा गया तो अत्यधिक बारिश के कारण यूरोप और ब्रिटेन में बाढ़ आ सकती है। मध्य पूर्व के देशों में भयानक गर्मी पड़ सकती है और खेत रेगिस्तान में बदल सकते हैं। प्रशांत क्षेत्र में स्थित द्वीप डूब जाएंगे। कई अफ्रीकी देशों में सूखा पड़ सकता है और भुखमरी हो सकती है। पश्चिमी अमेरिका में सूखा पड़ सकता है, बल्कि दूसरे कई इलाकों में तूफान की आवृत्ति बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया भीषण गर्मी और सूखे की मार झेल सकता है। धरती के तापमान को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय यह है कि दुनिया भर के देश इस मुद्दे पर एक साथ आएं। साल 2015 में हुए एक पेरिस समझौते के तहत दुनिया के तमाम देशों ने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रण लिया था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर जलवायु परिवर्तन हम लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसके हम लोगों को कितने बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ना हो तो आप लोग निजी स्तर पर अपने कुछ कामों में परिवर्तन ला सकते हैं। सरकार को अपने स्तर पर बड़े और नीतिपरक बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन बतौर जिम्मेदार नागरिक हम अपने स्तर पर इस प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं, जैसे कि विमान सेवा का कम इस्तेमाल, कार का उपयोग ना करें या फिर करें तो इलेक्ट्रिक कार का, और साथ ही ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम करें।